Hello dear student. Today we are going to discuss about new subtopic. This is electric flux. Okay. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिनोट करते हैं फाई से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मीन्स दो रूम है, तो दो रूम का जो हमारा डायमेंशन है, साइज है दो रूम का, दोनों का सेम है, ठीक है। बट एक रूम में छोटा सा खिड़की लगा हुआ है और दूसरे रूम में बड़ा सा खिड़की लगा हुआ है, ठीक है ना। तो छोटे से खिड़की के थ्रू कम एयर पास होंगे, ठीक है ना, और बड़े खिड़की के थ्रू मैक्सिमम एयर पास होगा पर मिनट, ठीक है ना। तो इसीलिए बड़े रूम में हमको कूलिंग ज्यादा मिलेगा, ठीक है ना, और छोटे खिड़की वाले में हमको कूलिंग कम मिलेगा, ठीक है ना। समझे ना। तो क्यों? क्योंकि जो खिड़की का एरिया है उसी के थ्रू एयर पास हो रहा है ना। तो मैक्सिमम एरिया रहेगा खिड़की का, तो उससे ज्यादा मीन्स एयर पास होगा पर मिनट, पर सेकेंड, ठीक है ना। तो अब छोटी सी खिड़की में कम एयर पास होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह फ्लक्स है। तो ये फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया। छोटा सा एरिया रहेगा तो छोटी मीन्स कम फील्ड लाइन पास होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बड़ा सा एरिया रहेगा तो उससे और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होंगे, ठीक है ना। तो इसी तरह है। ओके, तो हम लिखते हैं, तो हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू any cross sectional area is known as इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास किसके थ्रू करना है? इसको एरिया के थ्रू, ठीक है ना, उसको फ्लक्स बोलते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स किस से डिनोट करते हैं? फाई से। तो फाई इक्वल टू डी, फाई इक्वल टू डी मींस नथिंग, यहाँ स्मॉल फ्लक्स है बस, ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके, पास हो रहा है डॉट डी एस, ठीक है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिए और आप सभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, क्लियर, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है ना। सब्सक्राइब रहेगा तब पहले आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। देन ओके, देन फाई इक्वल टू ई इंटू ई डॉट डी एस। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट रिमूव करते हैं तो क्या लगाते हैं हम? कॉस थीटा। तो हम ये भी लिख सकते हैं ई डी एस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ई मीन्स व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। ds मीन्स व्हाट? ds मीन्स नॉर्मल एरिया। कई बुक में da से भी दिखाया जाता है, ठीक है ना, नॉर्मल एरिया, अदरवाइज एरिया वेक्टर, क्लियर। एंड ई मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ds अदरवाइज इसको ds से da भी लिख सकते हैं या एरिया भी लिख सकते हैं, एस ए और एस भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल एरिया है, एरिया वेक्टर है। इसका डायरेक्शन क्या होता है? ds da जो हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, नॉर्मल एरिया का डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके, प्लेन जो है ना, ये हमारा जैसे ये प्लेन है, ठीक है ना, तो नॉर्मल एरिया बाहर होगा, इस सरफेस का नॉर्मल एरिया बाहर होगा। डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड, आउटवर्ड बाहर टू द प्लेन, ये प्लेन के नॉर्मल एरिया ये बाहर होगा, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? फाई मीन्स फ्लक्स हो गया। थीटा, व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, तो किसके बीच क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड
एंड एरिया वेक्टर। क्लियर, समझ में आया? ये हमको डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो cos थीटा यूज करते हैं, आपको मालूम होगा वर्कडन में भी ऐसा ही है, ठीक है ना। जो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो उसको वेक्टर को रिमूव करेंगे ना, मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखेंगे तो cos थीटा यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल वर्कडन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसीलिए एफ डॉट डीएस बोलते हो ना आप वहां पे, है ना, एफ डॉट एस, अदरवाइज एफ एस cos थीटा। वो क्यों? क्योंकि वर्कडन स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है ना, दो वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है तो स्केलर फॉर्म होता है, ठीक है ना। इसी तरह ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है और यहाँ पे डीएस नॉर्मल एरिया है, ये एरिया वेक्टर है, ठीक है ना, ये भी वेक्टर में लिए हैं, इसीलिए दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड फॉर्म में लगाएंगे तो cos थीटा लिखते हैं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, जब क्वेश्चन मींस वेक्टर फॉर्म में दे तो हम इसका यूज करेंगे, और एंगल के फॉर्म में दे तो हम इसका यूज करेंगे फ्लक्स फ्लक्स फाइंड करने के लिए। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब एसआई यूनिट क्या होता है इसका, आप बताइए। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू V बाई आर, तो वोल्ट बाई मीटर, और एरिया का क्या होता है, डीएस हमारा एरिया है, ठीक है ना, तो एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो मीटर ये कैंसल, देन हमारा क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। फ्लक्स का ऐसा यूनिट वोल्ट मीटर होता है ना। ये स्केलर होता है, वेक्टर होता है, तो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट, फोर्स भी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई स्केलर, वर्क डन स्केलर क्वांटिटी। उसी तरह ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, एरिया वेक्टर, नॉर्मल एरिया वेक्टर, तो दो वेक्टर का मल्टीप्लाई ये स्केलर, तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया आप सभी को? ऐसा यूनिट क्या होता है, वोल्ट मीटर, फ्लक्स का, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी होता है। समझ में आया? थीटा क्या होता है, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। ओके, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लेन, ठीक है ना। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का होता है थीटा, ठीक है ना। लेकिन कई क्वेश्चन में देगा यही 90% क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इस तरह से नॉर्मल, नॉर्मल एरिया नहीं देखा उसमें, प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पैरेलल है, ठीक है ना। तो हमारा जो होता है डायरेक्शन, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड द प्लेन, है ना, एरिया वेक्टर का प्लेन के आउटवर्ड होता है परपेंडिकुलर। क्लियर? नेक्स्ट इसका हम केस लिखते हैं। ठीक है ना, केस फर्स्ट में, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अदरवाइज फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अदरवाइज सिर्फ फील्ड लाइन लिखिए, इफ फील्ड लाइन एंड प्लेन पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है ना। क्या बोल रहा है, तब हमको फ्लक्स बताना है। फील्ड लाइन पैरेलल किसके हैं, मींस प्लेन के, ठीक है ना, फील्ड लाइन प्लेन के पैरेलल है। हम कैसे पता लिख सकते हैं, डायग्राम ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं इसके ऐसे डायग्राम। ओके, तो ये हमारा क्या है, प्लेन है ये, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, ठीक है ना, समझे ना। ये प्लेन है, प्लेन है तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ना, पैरेलल, तो ये प्लेन है तो इसके पैरेलल ये हो गया, इधर जा रहा है, तो ये प्लेन का एरिया वेक्टर किधर होगा, इस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन तो उधर ही है, तो इसका प्लेन का, ये प्लेन है, ये हमारा प्लेन है, ठीक है ना, ये प्लेन है, प्लेन की डायरेक्शन उस तरफ है,
बट हमको क्या लिखना है, हम जानते क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन डॉट एरिया, अदरवाइज ए लिखिए अदरवाइज एस लिखिए, ठीक है, अदरवाइज ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की क्या है दोनों के बीच का, तो पैरेलल है, तो मतलब प्लेन और इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा 0 डिग्री होगा, लेकिन हमको वो नहीं ना चाहिए, हमको ये एरिया चाहिए। एरिया वेक्टर किधर होता है, नॉर्मल आउटवर्ड, तो ये प्लेन के आउटवर्ड होगा, ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर ये हो गया हमारा, ठीक है। दोनों के बीच का एंगल कितना मिल गया अब, 90 डिग्री, ठीक है, तो थीटा इज द 90 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई ए और कॉस 90 डिग्री। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या, फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो कॉस 90 डिग्री वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 0 हो जाता है, तो टोटल फ्लक्स 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन में, ठीक ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल दे प्लेन के, तो हमारा फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि प्लेन के पैरेलल है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, मींस नॉर्मल हो जाएगा, मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, समझे ना। केस सेकंड में, इफ फील्ड लाइन एंड प्लेन, है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन फ्लक्स क्या होगा, ठीक है। तो इसको भी डायग्राम्स हम दिखा सकते हैं। ये हमारा यहाँ पे अपसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, और ये हमारा प्लेन है ये, ठीक है, ये प्लेन हमारा इधर जा रहा है, तब इसका एरिया वेक्टर किधर हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा, ठीक है ना। तब फील्ड लाइन एंड प्लेन परपेंडिकुलर बोल रहा है ना, परपेंडिकुलर, देन हमारा एरिया वेक्टर पैरेलल हो जाएगा, समझे ना। अब पैरेलल होने का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, ओके, बिटवीन एंगल 0 डिग्री हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो हम फ्लक्स इक्वल टू क्या लिख सकेंगे, ई ए कॉस 0 डिग्री मीन्स ई ए, ठीक है ना। यहाँ पे हमको मिनिमम मिल गया फ्लक्स, यहाँ पे हमको मैक्सिमम मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम इस तरह केस बना सकते हैं। देन हम क्या कर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसके बेसिस पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें बोल रहा है कि एरिया क्या है, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पावर 5 वोल्ट पर वोल्ट मीटर, ओके, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उसके बाद बोल रहा है, इफ सरफेस इज, इफ सरफेस इज प्लेन, आप क्वेश्चन कीजिए इसको, ठीक है, सरफेस इज प्लेन एंड द एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन सरफेस एंड प्लेन 30 डिग्री, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, ट्राई करना जरूरी है। सरफेस एरिया, एरिया दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, और फील्ड दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड 10 पावर 5 वोल्ट पर मीटर। और देखिए क्या लिख रहा है, इस इफ सरफेस इज प्लेन एंड एंगल बिटवीन सरफेस एंड प्लेन 30 डिग्री, ठीक है, एंगल बिटवीन सरफेस एंड सरफेस एंड प्लेन, सरफेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, सरफेस एंड फील्ड 30 डिग्री दिया है, ठीक है ना।
तब हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा। हम इसको कैसे बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है और सरफेस इसके डायरेक्शन में भी नहीं है, बट थोड़े से इस तरह से है, ठीक है ना, थोड़ा ये 30 डिग्री है, तब इसका एरिया वेक्टर कितना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। देन हमारा ये कितना मिल जाएगा तब, ठीक है? इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना एंगल हो जाएगा, 60 डिग्री। दिया क्या है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड और प्लेन के बीच का 30 डिग्री दिया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, तो ये इस तरह नहीं दिया है, ये ऐसे दिया है, ये 30 डिग्री इस तरफ बोल रहा है, ठीक है, 30 डिग्री इस तरफ बोल रहा है। इस ये प्लेन है, प्लेन और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो ये इसका वेक्टर किधर आएगा, इस तरफ आएगा, ठीक है ना, इसका इस तरफ आएगा। तो कितना मतलब वेरिएबल रहेगा, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये 30 डिग्री हो जाएगा, समझ में आया। देन थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो फ्लक्स इक्वल टू हम जानते हैं फार्मूला, वो सब्स्टिट्यूट कीजिए, ई ए cos 60 डिग्री। ई हम जानते हैं, ई वोल्ट पर मीटर, ऐसा यूनिट में दे रखा है 10⁵। एरिया दे रखा है हमको 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर ऐसा यूनिट नहीं होता है। देन 10 इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 10⁻⁴ + 1 -3 मीटर स्क्वायर, देन -3 मीटर स्क्वायर। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, ठीक है ना। अब इसको हम ये सॉल्व कर लेते हैं, तो ये +5 -3 + 2/2 मीन्स 100/2 मीन्स 50, ओके। और ये क्या हो जाएगा, वोल्ट मीटर, समझ में आया। तो इस तरह से हमको क्वेश्चन करना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत आसानी से हम कर लेंगे। फिजिक्स बहुत इजी होता है, ये सिर्फ है विजुअलाइजेशन है, ओके। देन इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2i - 3j + 4k एंड एरिया वेक्टर दे रखा है i - j + 2k। बताइए फ्लक्स कैसे सॉल्व करेंगे अरे बच्चों, बहुत आसानी से कर लेंगे। फिजिक्स का जो कंसेप्ट होता है, न्यूमेरिकल होता है, बहुत आसान होता है, ये सब हम लोग को दिखता है। विजुअलाइजेशन, फिजिक्स मींस विजुअलाइजेशन, द इलेक्ट्रिक, हाँ, बट फॉर्मूला बार बार आपको यूज करना है। फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला भी देखा था, ई डॉट ए, ई दे रखा है हमको 2i - 3j + 4k डॉट, ओके, एरिया, एरिया वेक्टर ये दे रखा है i - j + 2k, ओके। अब मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है ना। आपको पता होगा इसका कंसेप्ट, i डॉट i, j डॉट j, k डॉट k इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। ये हमारा रूल है डॉट प्रोडक्ट का। i डॉट j, j डॉट k मीन्स डिफरेंट नेचर, k डॉट i ये 0 होता है, ठीक है ना। सेम नेचर का 1 होता है मल्टीप्लाई, अपोजिट नेचर का 0 होता है। तो 2i अब मल्टीप्लाई डॉट i, तो 2i डॉट i 1 हो गया, तो 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं था 1 है, यहाँ पे कुछ वो नहीं है तो 1 है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, ठीक है, प्लस प्लस ही है। माइन अब ये 2i माइनस ये j से नहीं जाएगा, i k से नहीं जाएगा, डिफरेंट 0 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये -3j फिर i से नहीं जाएगा, -3j और -1j, तो j 1 -3 मल्टीप्लाई -1 देन +3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये फिर k ही से होने वाला है, तो k और k 1 +4 × 2 +8
देन 8 3 11 to 13। ओके, ये 13 वोल्ट मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक और आप क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें दे रखा है E इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 6K। ठीक है, और ये हमारा वोल्ट पर मीटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा यूनिट क्या होता है? न्यूटन पर मीटर। और एक और होता है E इक्वल टू V बाई आर, देन वोल्ट पर मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम। ओके, वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड V बाई आर के रिलेशन से ऐसा यूनिट लिखा गया है। ठीक है ना, और ये 10 एरिया दे रखा है, एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देन फाइंड फ्लक्स if surface in xy प्लेन। ठीक है, xy प्लेन, जब ये सरफेस रखा गया है xy प्लेन में, तब आप फ्लक्स फाइंड कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? ये भी बहुत आसान है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम जानते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2I प्लस 3J प्लस 6K, गिवन डाटा में लिख लेंगे, है ना, वोल्ट पर मीटर। और हम एरिया वेक्टर, ये भी वेक्टर में है ना, तो हमको एरिया ये भी वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है ना, तो एरिया वेक्टर। अब बताइए, जो एक्स वाई प्लेन में था, ये तो हमारा ये एक्स हो गया, ये अपसाइड वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक्स वाई में रखने का मतलब ये इस तरह से है। ठीक है ना, तो ये हमारा एरिया वेक्टर इसका किधर जाएगा? तो ये जेड में जाएगा। ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन में रखा गया ना, तो क्या नहीं मिसिंग है वहां पे? एक्स वाई जेड, जेड मिसिंग है। ठीक है ना, तो जेड मतलब क्या होता है? जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो के वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। तो हम 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये के है इसका मतलब, इसका डायरेक्शन। ठीक है ना, अगेन सेंटीमीटर स्क्वायर इज नॉट ऐसा यूनिट, देन 10 into 10 पर -4 के। ओके, अगेन +1 -4 -3, 10 पर -3 के यूनिट वेक्टर। अब फ्लक्स इक्वल टू लिख लेंगे हम, फ्लक्स इक्वल टू E डॉट ए, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। E तो दे रखा है हमको 2I प्लस 3J प्लस 6K। ओके, डॉट यहाँ पे है, डॉट यहाँ भी लिख लेते हैं। एरिया वेक्टर, देन एरिया वेक्टर तो हमने लिखा है 10 पर -3। ठीक ना, और ये क्या है? तो ये K है। हम इसका मल्टीप्लाई कीजिए, I का K से 0 हो जाएगा, J का K से 0 हो जाएगा, K का K से ही जाएगा, तो K इन डॉट K 1, तो 6 मल्टीप्लाई 10 पर -3, तो 6 इंटू 10 पर -3, और ये वोल्ट मीटर हो जाएगा। समझे?